बच्चों, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय विज्ञान। जैसा कि हमें पता है 20 मार्च को है कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का पेपर। तो आइए कुछ तैयारी करते हैं आईएमपी प्रश्नों की। तो अध्याय एक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पूरी अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न पत्र से ये ऑब्जेक्टिव निकाले गए हैं, ठीक है। इसका ये पहला प्रश्न है, इसके दूसरा प्रश्न और इसका ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और संयोजन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं को आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। अब आते हैं आप अध्याय 2 पढ़ने से पहले यहाँ देखिए, ये जो कुछ रिएक्शन दिए हैं, समीकरण को संतुलित करना आपको बनना चाहिए, ठीक है। अध्याय 1 से समीकरण को संतुलित करना आपसे अच्छे से आना चाहिए। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, मोस्ट आईएमपी प्रश्न, और ये अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारण, ठीक है। अब अध्याय 2 में देखिए, अध्याय 2 में क्या है, ये है कुछ वस्तुनिष्ठ, जिसका अध्याय 2 का नाम क्या है, अम्ल क्षार। अम्ल क्षार से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, यहाँ तक कि उनके पीएच मान भी, अम्ल का पीएच मान, क्षार का पीएच मान, और अम्ल क्षार में भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर भी आपको बहुत अच्छे से बनने चाहिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पर धोने के सोडियम एवं बेकिंग सोडे के दो उपयोग, व्यंजक चूर्ण प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग, ठीक है। अम्ल क्षार में कोई 4 अंतर, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अम्ल क्षार में अंतर। तो देखो, अम्ल क्षार में अंतर रासायनिक एवं भौतिक दोनों गुणों के आधार पर आप बहुत अच्छे से कर लेना। जिप्सम, यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, जिप्सम क्या है, ये क्या होता है, इसे 100 सेल्सियस पर गर्म करने क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर ये थे अध्याय 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। इसके बाद देखो आता है अध्याय 3। तो अध्याय 3 की है कुछ वस्तुनिष्ठ। हमें पता है अध्याय 3 में धातु और अधातु। तो यहाँ पर देखो, धातुओं के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है हमें। धातु के विशेष गुण कौन से होते हैं, जैसे कि धातु के विशेष गुण होते हैं, आपको जो धातु और अधातु के दोनों गुणों को पढ़ना है, भौतिक और रासायनिक गुण, ठीक है। यहाँ पर ये वाला मिश्र धातु क्या है, संक्षारण क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ठीक है। उन उदाहरण से समझाइए। धातुओं के कोई 5 भौतिक गुण, धातुओं के 5, धातु और धातु में अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर ये धातुओं के बारे में जितना ज़्यादा पढ़ सको आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि धातुओं से बहुत कुछ आना है। इसके बाद आता है अध्याय 4। अध्याय 4 में तो हमें पता है कि आईयूपीएसी नाम है, तो उसकी मैथ्रोनिक अम्ल की संरचना, आईयूपीएसी नाम और उनकी जो संरचनाएं होती हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन की श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। और एथेनॉल के कोई 4 उपयोग, और साबुन की सफाई की प्रक्रिया, ये अभी भी पूछा गया था, ठीक है। साबुन और अपमार्जक में अंतर भी है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें आप बहुत तैयार कर लेना। इसका पहला क्या लिखा है, किन्हीं 4 एल्कोहल के सूत्र आईयूपीएसी नाम लिखकर संरचना बनाइए। ये इस साल की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आते हैं अध्याय 5। तो अध्याय 5 में क्या है, आवर्त सारणी। तो इसमें क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी कितने समूह, ये अष्टक नियम और मेंडलीव का नियम है ना। वैसे तो इस अध्याय को हटा दिया गया है, यदि पूछ लिया जाए तो आपको बनने चाहिए ये प्रश्न, ठीक है। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मेंडलीव का आवर्त नियम, और यहाँ पर इन चीज़ों, इलेक्ट्रॉन बिंदु को दर्शाते आना चाहिए, 9th क्लास में भी है। और डॉबे राइनर का ये त्रिक नियम, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आते हैं अध्याय 6 में। तो अध्याय 6 में देखिए क्या है, अध्याय 6 में आपका ये, ठीक है। अध्याय 6 में क्या है, स्वापोषी पोषण, ठीक है। तो यहाँ पे समपोषी पोषण, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे ये आना चाहिए, ग्लूकोज का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र और अंतर बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, ठीक है। यहाँ पर मानव पाचन तंत्र का, और हृदय के कार्य, यकृत के कार्य, ऑक्सीश्वसन और ऑक्सीश्वसन में अंतर, रक्त और लसिका में अंतर, इतनी चीज आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। और मानव पाचन तंत्र का भी आप चित्र बहुत अच्छे से बना लेना। इसके बाद आता है अध्याय 7। तो अध्याय 7 में देखिए क्या है, अध्याय 7 को देखने, अध्याय 7 में क्या है, तंत्रिका के बारे में पढ़ना है। ये वाला ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या होती है, न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ इसके बाद क्या आते हैं, अध्याय 7 में प्रश्न उत्तर आते हैं। तो आप प्रश्न उत्तर की तरफ देखिए, यहाँ पर जो है हार्मोन शब्द किसने दिया, ठीक है।
ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। इसमें जो आता है एक तंत्रिका, यहाँ पर न्यूरॉन के कार्यों का वर्णन आता है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि के बारे में भी आ सकता है और मेरुरज्जु के कार्य। तो ये बहुत ज़्यादा IMP है, आप अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित हार्मोन, यहाँ पर हार्मोन के कार्य आ सकते हैं, ठीक है, चाहे पादप हार्मोन की बात करें चाहे ये हार्मोन की बात करें, तो इनमें हार्मोन्स के कार्य आ सकते हैं, मस्तिष्क के कार्य भी आ सकते हैं। ये IMP प्रश्न, इन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद आते हैं अध्याय 8। तो अध्याय 8 में क्या है देखिए, द्विखंडन बहुखंडन। तो द्विखंडन बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है? ये द्विखंडन पुष्प की वर्ती काव्य का जो है ना वो काट का, अनुदैर्घ्य काट का वो चित्र IMP है, ठीक है। स्वपरागण क्या है? यहाँ पर गर्भ निरोधक की कोई 2 विधियाँ। इसके बाद आता है द्विखंडन क्या है, ठीक है। इसके बाद ये हाइड्रा का मुकुलन नामांकित चित्र हमने बताया है, इसकी विधि पूरी, ठीक है। मानव जनन नर जनन तंत्र का चित्र, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखिए है मानव में मादा जनन तंत्र नामांकित चित्र, ठीक है। पुष्प के अनुदैर्घ्य काट हमने बताया नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद देखिए आते हैं अध्याय क्रमांक 9। तो अध्याय क्रमांक 9 में क्या है, अध्याय क्रम अनुवांशिकता से रिलेटिव है, ठीक है। तो अनुवांशिकता से रिलेटिव ऑब्जेक्ट तो आप पढ़ ही लेना। इसके बाद आते हैं प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर में क्या है, समजात, ये जीवाश्म, समजात अंग, ठीक है, अवशेषी अंग, मेंडल के स्वतंत्र अवयूहन का आ सकता है या फिर वो वाला मेंडल का प्रभाविता का नियम, ये दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अध्याय 10। तो अध्याय 10 में क्या है देखिए, अध्याय 10 से रिलेटेड जैसे लेंस का सूत्र आ सकता है, ठीक है, लेंस का और दर्पण का सूत्र आ सकता है, उत्तल दर्पण के 2 उपयोग आ सकते हैं, फोकस दूरी आ सकती है, वक्रता परावर्तन के नियम आ सकते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक क्या है, ये भी आ सकता है, आयताकार गुटिका का तो आ ही सकता है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका, उत्तल एवं अवतल दर्पण के 2 उपयोग है ना, कोई भी 2 उपयोग आ सकते हैं, उत्तल के आ सकते हैं या अवतल के, इसमें कोई निश्चित नहीं है किसके उपयोग पूछे लिया जाए, ठीक है। इसके बाद आता है अध्याय 11। तो यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंबों के बारे में बताना है। तो यहाँ पर पढ़ लेना आप लोग, मानव नेत्र का नामांकित चित्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तारे टिमटिम में आते क्यों दिखाई देते हैं, प्रिज्म में सूर्य के प्रकाश वर्ण विक्षेपण, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है पूरे, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद आते हैं अध्याय 12। तो अध्याय 12 में क्या विद्युत से रिलेटिव है। तो विद्युत से रिलेटिव हमने पहले बता दिया है, सूत्र पूरे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। शक्ति का मात्रक, आत्रक, जितनी भी चीजें हैं, विद्युत धारा का मात्रक जैसे एम्पियर, तो ये पूरे मात्रक और उनके पूरे सूत्र, विमीय सूत्र जैसे बोल देते हैं ना, पढ़ लेना आप बहुत अच्छे से, ठीक है। ये सही जोड़िए देख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद हमें ये जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, बोलते हैं रूढ़ प्रतीक या रूढ़ चिन्ह, ठीक है। विद्युत सेल, बैटरी, बंद कुंजी, खुली कुंजी, इनके आते हैं 4-5 नंबर में आते हैं, निश्चित होता है, ठीक है। इसके बाद आता है ओम का नियम, ओम का नियम सत्यापित करने के लिए आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अध्याय 13, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम, दाएं हाथ का नियम, विद्युत जनित्र का सिद्धांत भी आ सकता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र आ सकता है, घरेलू परिपथों में ये वाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और चुंबकीय चित्र रेखाओं के गुण, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला विद्युत परिपथों में, यहाँ पर दिष्ट धारा DC और प्रत्यावर्ती धारा AC में अंतर आ सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद आता है अध्याय 14। तो अध्याय 14 में देखिए, अध्याय 14 जो जीवाश्म ईंधन से रिलेटिव, पर्यावरण से रिलेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर अध्याय 14 के लिए देखिए, यहाँ पर क्या है, सोलर कुकर का नामांकित चित्र आ सकता है आपको, ऊर्जा के आदर्श स्त्रोतों के कोई 3 गुण आ सकते हैं, ठीक है। आदर्श ईंधन के, इसके पूरे ही महत्वपूर्ण है, आदर्श ईंधन के प्रमुख लक्षण लिखिए कोई 3, ठीक है, ये आ सकता है। इसके बाद अध्याय 15। तो अध्याय 15 में ये आप ऑब्जेक्टिव में कुछ निश्चित पढ़ लेना, ठीक है, केवल ऑब्जेक्टिव बस है। अध्याय 16 इस सत्र के लिए शायद हट चुका है, लेकिन देख लेना, आप लोग देख के जाना, क्योंकि सोशल साइंस के पेपर में हटे हुए चैप्टरों से भी प्रश्न आए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अध्याय 16 में। तो अध्याय 16 में जो है वो हम पर्यावरण से रिलेटिव है, हमें आसपास की जानकारी ही बहुत काफ़ी है। इस अध्याय को यदि जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उससे इससे रिलेटिव प्रश्न बन जाएंगे, प्रदूषण हो, ग्रीन हाउस प्रभाव हो, या कुछ भी हो, आम्ल वर्षा हो, ठीक है, इससे रिलेटिव सारी चीज़ें बन जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।